अनुसार हुआ था ने। यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ से होगा। बताओ क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या? यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। अभी सब लोग होली में वो नहीं किया ना रे। 27 आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। टिंचर आयोडीन हम जानते हैं, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन कैसे बनता है? तो आयोडीन में जब एथेनॉल बोले तो एथिल अल्कोहल मिला दिया जाता है तो टिंचर आयोडीन, टिंचर यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। तो आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, एंटीसेप्टिक काम भी करता है, ठीक है ना। यह विलयन निम्नलिखित में किसको घोलने पर बनता है? तो अल्कोहल, आयोडीन में अल्कोहल। ये आपको पढ़ाए हुए क्या बोलता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, भौतिक अवस्था परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था बोले तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, बंधन यहाँ ध्यान दो। भौतिक अवस्था बोले तो ठोस, द्रव, गैस। ठोस से द्रव और द्रव से गैस। तो इसमें परिवर्तन, इसमें हम जानते हैं पदार्थ के कुल अवस्था 5 है, मूल है 3 गो और कुल है 5 गो। तो भौतिक अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, इसमें परिवर्तन तो गर्म करो तो हो जाएगा द्रव, गर्म करेंगे तो हो जाएगा गैस। अब ठंडा करो तो हो जाएगा द्रव, ठंडा करो तो हो जाएगा ठोस। तो किसमें परिवर्तन कर रहा है? केवल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल जब तंत्र से ऊर्जा ले ली जाती है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, या बिना किसी परिवर्तन से ऊर्जा दे रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं। गर्म कर रहे हैं यानी ऊर्जा दे रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं यानी ऊर्जा ले रहे हैं, यानी तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं। तापमान में परिवर्तन करके भौतिक अवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इजी भी है, हार्ड है नहीं, ठीक है ना। और यही बेसिक केमिस्ट्री चल रहा है तो हर तरह क्वेश्चन मिलेगा। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। सर पियोन एक्स डेट आएगा, क्या करें सर हिंदी के लिए? सर हिंदी के लिए तो पढ़ाई ले, हिंदी के लिए आपका मंजिल बैच में होगा, लक्ष्य बैच में पढ़ाया जाएगा, या पुराना वाला दरोगा बैच में भी होगा। चलो यहाँ ध्यान दो, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो हम जानते हैं रासायनिक विज्ञान का नींव, जो रासायनिक विज्ञान का नींव रखेगा उसी को बोलेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का जनक। अरे नींव मतलब जनक, नींव मतलब क्या हुआ? जो नींव रखेगा वही जनक है ना। तो नींव कौन रखा है, जनक कौन है? एंटोनी एल लेवोजियर। ये दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कब दिया था? 1789 में द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान का नाश होता है। ये कौन बोले थे? एंटोनी एल लेवोजियर। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस, द्रव्यमान ना तो निर्माण ना तो नाश, है ना। और एंटोनी एल लेवोजियर, है ना, अस्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउस्ट, अस्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउस्ट दिया, कौन दिया था? अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया? जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ये दोनों नियम का प्रयोग करके एंटोनी एल लेवोजियर जो है रसायन विज्ञान का नींव डाला। क्या डाला है? तो वही बोरा निम्नलिखित में किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण
नियम, तो यही दो महत्वपूर्ण नियम है। दो महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान का नींव डाला, जो नींव डाला वही जनक, वही जनक। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलेगा नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का भी खोज कौन किया? रदरफोर्ड। परमाणु शब्द कौन दिया? परमाणु शब्द कौन दिया? डेमोक्रिटस। जेमो। अब वही हो गया अस्थिर अनुपात का, अस्थिर या निश्चित, क्या निश्चित अनुपात का नियम, अनुपात का या इसी के लगातार क्या बोलते हैं? तो अस्थिर निश्चित अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो ऑनलाइन वालों, कोई दिक्कत है रे? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये तो ऐसी बता दिए, पढ़े हैं, पढ़ाए हुए हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है, पढ़ाए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? क्या ना, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद में सभी तत्व के परमाणु संख्या समान होता है एकदम। अभिकारक यानी भाग लेने वाला, और प्रतिफल या उत्पाद यानी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला, दोनों तरफ बराबर, दोनों तरफ बराबर होता है संतुलित रासायनिक समीकरण में। पता है ना, एकदम सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है तो सही है, एकदम सही। एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित तो समान नहीं होगा। अभिकारक और उत्पाद की संख्या समान होता है, एकदम सही है। तो कौन सही है? ए और बी, ए और बी दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नमस्ते गुरुदेव, राम नमस्ते, खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, जवाब दो, जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठोस पदार्थ का अनिश्चित होता है? नहीं, निश्चित। क्या होता है? निश्चित होता है। तो कौन गलत है? कौन? यही गलत है, वही हम बताए थे। ठोस, क्या? ठोस के आकार कौन चीज और आयतन कौन चीज? आयतन दोनों निश्चित, दोनों निश्चित होता है, फिक्स क्या होता है। लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित, आकार यानी आकृति अनिश्चित, और आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आयतन। और गैस का तो आकार यानी आकृति, आकार यानी आकृति, और आयतन कौन चीज? आयतन दोनों कौन चीज? दोनों अनिश्चित, दोनों अनिश्चित, दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही रॉन्ग, एच रॉन्ग। आगे बढ़े, बोलो यस। इस समय को हार्ड चीज नहीं है, फटाफट आगे बढ़ो। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, जल्दी। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ, सिंपल है, इसे बताने वाला कोई बातें नहीं है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब सूखी बर्फ, सूखी जिसमें उर्पातन क्या होता है? उर्पातन की क्रिया होता है, यानी डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस, डायरेक्ट ठोस से डायरेक्ट गैस शादी ब्याह में यूज होता है। एकदम लगता है बादल बादल कर देगा। चलो यार ध्यान दो। निम्नलिखित में विषम की पहचान करें। कौन विषम है? विषम सबसे अलग विषम कौन है? विषम कौन है? वायु मिश्रण, वायु मिश्रण, वायु। दूध भी मिश्रण है। आज दूध जो है कोलाइड है, मिश्रण में भी क्या है? कोलाइड। कोला फार्मूला नहीं होता है। मिश्र धातु भी धातु का मिश्रण, धातु का मिश्रण। जल का फार्मूला होता है
अब फार्मूला होगा तो यौगिक, जिसका फार्मूला होगा यौगिक, इसका फार्मूला होगा यौगिक। क्या वायु फार्मूला है, दूध का फार्मूला है, मेरी धातु फार्मूला है, नहीं जल का फार्मूला होता है, इसलिए यौगिक। कौन तो सबसे अलग कौन हुआ, जल। हम बताए थे तत्व, क्या बताए थे, तत्व बोले तो एलिमेंट, तत्व बोले तो सिंगल रहेगा, तत्व सिंगल रहेगा, तत्व सिंगल रहेगा। तत्व कुल कितना 118, तत्व कुल कितना है 118, 100। और सिंगल रहेगा तो क्या होगा, तत्व क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कैरोलिन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्केडियम, है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, लिखते जाओ, है ना, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, लिखते जाओ। तो ये सभी सिंगल है, क्या है, सिंगल रहेगा तो क्या होगा, तत्व सिंगल रहेगा, तत्व सिंगल रहेगा, तत्व और सिंगल से मिंगल हो जाएगा तो यौगिक, एक से अधिक हो जाएगा तो यौगिक या मिश्रण, यौगिक या। लेकिन जब तत्व एक से अधिक हो जाएगा, है ना, तो यौगिक या मिश्रण, लेकिन फार्मूला होगा यौगिक और फार्मूला नहीं होगा मिश्रण। एक से अधिक हो तो यौगिक या मिश्रण, यौगिक या मिश्रण, एक से अधिक हो तो यौगिक या मिश्रण, परंतु एक से अधिक हो फार्मूला हो यौगिक, एक से अधिक हो फार्मूला नहीं हो मिश्रण। क्या चीज, मिश्रण, समझ गया ना, ठीक है ना। अयौगिक तत्व और यौगिक शुद्ध, तत्व यौगिक शुद्ध और मिश्रण अशुद्ध। मिश्रण क्या होता है, अशुद्ध। तत्व यौगिक शुद्ध, तत्व यौगिक क्या होता है, शुद्ध। सिंगल रहेगा तो तत्व, सिंगल रहेगा तो तत्व। तुम लोग तत्व के यौगिक है कि मिश्रण है, तत्व है, सिंगल है, तुम लोग पहला मिश्रण है, अशुद्ध है। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। यौगिक क्या बोले, यौगिक, यौगिक, यौगिक बोले तो यौगिक मतलब फार्मूला हो, क्या हो, जैसे जल H2O, है ना, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, CH4, नमक NaCl, संगमरमर CaCO3। यानी फार्मूला होगा तो यौगिक, फार्मूला होगा यौगिक, फार्मूला होगा। लेकिन बोलेंगे दूध, कोई फार्मूला नहीं। मिश्रण, ठहरा, वायु, कोई फार्मूला नहीं। मिश्रण, शरबत, कोई फार्मूला नहीं। मिश्रण, बारूद, कोई फार्मूला नहीं। मिश्रण फार्मूला नहीं तो मिश्रण, फार्मूला नहीं तो मिश्रण, इसे ऑलरेडी पढ़ाते रहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि ये भी मिश्रण, ये भी मिश्रण, ये भी मिश्रण, और ये यौगिक। सबसे विषम, सबसे भिन्न, सबसे अलग तो हो गया जल। क्या हो गया, जल। चलो यार याद दो, आगे बढ़ते हैं। अलग क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा, जल्दी बताओ। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोलेस, ये कितने बार पढ़ाए थे, फ्लोलेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस, उपस्थित, फ्लोलेसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, पढ़े हैं। वह प्लाज्मा क्या है, आप लोग को बताए थे कि पदार्थ का चौथा अवस्था पढ़ाए थे रे, पढ़ाए थे। पदार्थ का चौथा अवस्था, चौथा अवस्था कहलाता है प्लाज्मा, कहलाता है प्लाज्मा। लगभग अर्ध तरल, कैसा होता है, अर्ध तरल जैसा होता है, ठीक है ना, प्लाज्मा होता है। और पांचवा अवस्था बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, इधर आओ दोनों, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट कौन दुनिया में थी, टाइम पता नहीं था, काल पता नहीं था। हम तो एक सप्ताह लगातार चिल्ला चिल्ला बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, पकलोली कही कि अब बोलना कि 6 तारीख को बोल रहा था, तो 7 तारीख है, 7 तारीख के 7 बजे, 8 तारीख के लला कहेगा बढ़ लिया,
पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा, क्या प्लाज्मा। और पदार्थ का पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडन। और हम जानते हैं सूर्य कौन अवस्था प्लाज्मा, तारा कौन अवस्था प्लाज्मा, फ्लोलेस ट्यूब, फ्लोलेसेंट, फ्लोलेसेंट ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर कौन अवस्था प्लाज्मा, कौन अवस्था प्लाज्मा अवस्था में ये सभी पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था क्या है? आयनीकृत गैस, आयनीकृत गैस, आयनीकृत गैस। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर पढ़े ले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, अगला ये रहा जल्दी, ये तो इससे मार देगा। गुरु जी प्लीज रिप्लाई, बिहार साहिब प्री का रिजल्ट कब आएगा? जब आएगा तुमको ही पता नहीं रहेगा, किसी पता नहीं रहेगा, क्या ना अचानक दे देगा। तब को दोस्त तुमने बोलेगा अरे रिजल्ट आएगा रे प्रिय देखी ले, चेक करेंगे तो पता चलेगा वो रिजल्ट आ गया है, चेक करो ये, ठीक है ना। इसलिए पढ़ो, उत्तर हाथ में ना है लेकिन जल्दी आएगा यही महीना में। नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में किसको लाफिंग गैस, लाफिंग गैस यानी हाइस गैस, हाइस गैस यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसे पढ़ाते हैं। ये सब तो ऑलरेडी आ रहे तो लोग को। जल्दी जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन कर सकता है? नौसादर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हम जानते हैं ठोस से बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में बदले सीधे गैस में, सीधे गैस में बदलना, गैस में बदलना उत्पादन, उर्दू पातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन कहलाता है। और गैस से बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में, सीधे ठोस से बदलना निक्षेपण, डिपोजिशन कहलाता है। हम जानते हैं उत्पादन को, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस से बदलेगा उसे उत्पादित पदार्थ, उत्पादित, यहाँ पे उत्पादित पदार्थ का एग्जाम्पल कपूर, उत्पादित पदार्थ का एग्जाम्पल नौसादर, नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, आयोडीन, आयोडोफॉर्म, 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 ठोस CO2, ठोस CO2, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, है ना। और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, और नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की गोली, नेपथिलीन की लिखाते रहते हैं। ये सभी को गर्म करो डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में, सीधे गैस में, क्या ना इसे बोलते उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और ये सभी कोई भी मिश्रण में अगर इसमें से कुछ भी कोई भी मिल जाएगा तो मानना है किस विधि द्वारा अलग किया जाएगा, पृथक किया जाएगा। तो उत्पादन विधि, उत्पादन विधि। अरे बगला पर ले रहा तो लोग एक आध दो को पक्का ले ले, ब्लॉक कर देंगे, खाली कमेंट भी करते रहेगा। पढ़ना लिखना 22:30 है। निम्न में से कौन सी धातु में ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। तो हम जानते हैं जो जितना ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो उतना जल्दी अभिक्रिया करेगा। इसमें एगो लिस्ट याद करने बोलते हैं, अगर वो लिस्ट याद है तो सब कुछ हो जाएगा। वो लिस्ट है क्या? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा,
चांदी, सोना, प्लेटिनम। यही लिस्ट है, यही लिस्ट है। जो जितना ज्यादा ऊपर उतना ज्यादा क्रियाशील, उतना ज्यादा क्रियाशील, क्रियाशीलता ज्यादा, क्रियाशीलता ऊपर है तो ज्यादा, ऊपर है तो, और नीचे आएगा घटेगा, क्या होगा? घटेगा, नीचे आएगा, घटेगा, नीचे आएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम, पोटे, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। देखो लिस्ट बोलो एक बार, पोटेशियम बोलो, एक दो बार बोलो। बोला है रे, बोला है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। अरे इससे क्वेश्चन नंबर पूछते रहता है। तो बोल रहा है कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया कर लेगा? बोलेगा ठंडा पानी से अभिक्रिया कर ले, या बोले अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले। देखना जो जल्दी बोलेगा, जो जितना ऊपर रहेगा उसको मार दो। चारों में से सबसे ज्यादा ऊपर कौन है उसको मार देना है। क्या बताओ? लोहा, जस्ता, एमोनियम, पोटेशियम। इससे इससे बिख को है, सबसे ज्यादा बिख ही है ना, फालतू में बौखते रहेगा। सबसे ज्यादा बिख ही है ये पोटेशियम। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो आगे जल्दी। निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है? विद्युत का चालन, विद्युत का चालन। सोडियम क्लोराइड, हम जानते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन, आयनिक यौगिक का जलीय विलयन, जलीय विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, ठीक है ना। आयनिक यौगिक रहेगा। आयनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ कि आगे धातु, आगे वैसा यौगिक जिसमें आगे धातु हो, क्या हो? आगे धातु, आगे आगे धातु रहेगा तो पीछे फिक्स है क्या? धातु रहेगा। पीछे फिक्स क्या क्या रहेगा? तो सोडियम आगे धातु, क्लोराइड पीछे धातु, आयनिक है इसलिए विद्युत का सुचालक होगा। अगर संयोजक यौगिक रहेगा यानी आगे अधातु ही रहेगा तो हमेशा अधातुए उसमें रहेगा, पीछे भी अधातुए रहेगा। यानी केवल अधातु रहेगा तो सहसंयोजक यौगिक, और सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक। सहसंयोजक क्या होता है? सहसंयोजक, सहसंयोजक केवल अधातु रहेगा। क्या रहेगा? केवल वैसा यौगिक जिसमें केवल अधातुए हो, ठीक है ना। तो वो कुचालक क्या हो जाएगा? चाहे उसका ठोस हो या जलीय विलयन हो, कुचालक क्या होगा? अल्कोहल OH, ऑक्सीजन भी अधातु, हाइड्रोजन भी अधातु, कुचालक। ग्लूकोज C6H12 O6, अधातु अधातु अधातु, कुचालक। केरोसिन हाइड्रोकार्बन है, क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन भी अधातु और कार्बन भी अधातु। हाइड्रोकार्बन का यौगिक है तो अधातुए का यौगिक है, इसीलिए कुचालक। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया? सुचालक। इसमें याद नहीं करना, समझना है, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी रह सकता है। समझना तो बना देगा। इधर सुतल था, उधर का है सुतल था। हाँ पूछिए। रात में नोट्स पढ़ने लगा, 12 बज गया, 12 बजे बहुत बहुत बज गया है। हाँ रात तो सोता ना है।
12 बहुत बज गया है। आप बोला इससे कर पर पहले 2 बजे तो हम सोते हैं। 12 बहुत हो गया तो 12 तो रोजे बज जाएगा, नॉर्मल 12 बज जाएगा। 12 तो नॉर्मल रूप से बज जाएगा। 12 बजने को भारी बात है, कौन दिन 12 नहीं बजेगा। लेला कहीं का बैठो। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। चलो ये बताओ, जल्दी बोलो। सर जी सुनिए, बायोलॉजी को बेटी क्यों डाल दीजिए ऐप में, क्वेश्चन डाल दीजिए ऐप में। आप लोग को क्या ना बायोलॉजी पूरा ना डाला है, आप लोग का मैथ्स केमिस्ट्री का भी आगे भी डलवा देते हैं, जो आगे आपका होगा क्लास उसका भी डलवा देते हैं। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए थे ना, रासायनिक और भौतिक पढ़ाए थे। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ाए थे रे। रासायनिक और भौतिक, रासायनिक और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन बताए थे। वैसा परिवर्तन है ना, वैसा परिवर्तन जिसमें बिल्कुल नया पदार्थ, बिल्कुल नया पदार्थ बनता हो। रासायनिक नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं, नया पदार्थ नहीं बनता वो भौतिक। जो नहीं लौटे, जो अपना मूल अवस्था में, मूल अवस्था में नहीं लौटे। रासायनिक मूल अवस्था में लौट जाए, मूल अवस्था में लौट जाए। भौतिक मूल अवस्था में लौट जाए, भौतिक मूल अवस्था में लौट जाए। भौतिक बताए थे, इसमें बताए थे ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा द्रव्यमान में नो चेंज, ऊर्जा द्रव्यमान में नो चेंज, चूंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है ना, अर्थ चेंज होता है। सॉरी, रासायनिक में चेंज, रासायनिक में, लेकिन भौतिक में नो चेंज। ऊर्जा द्रव्यमान में नो चेंज, नो लौट आए, भौतिक लौट आएगा, मूल अवस्था में लौट आएगा। भौतिक मूल अवस्था में लौट आएगा, भौतिक मूल अवस्था में नहीं लौटेगा। रासायनिक मूल अवस्था में नहीं लौटेगा। रासायनिक एग्जाम्पल भी देते कि मार के बेहोश कर दिए। भौतिक रासायनिक, अरे मार के बेहोश कर दिए। भौतिक रासायनिक, बेहोश का मतलब क्या होता है, होश में आ जाए, होश में, होश में ना आएगा तो बेहोश थोड़े हुआ है, राम नाम सत्य हुआ, क्या हो गया। तो मार के बेहोश करेंगे यानी होश में आ जाएगा तो भौतिक, राम नाम सत्य हो गया तो रासायनिक। समझ आ गया। ट्रेन जो चलती है, भौतिक रासायनिक, ट्रेन जो चलती है वो भौतिक गुण का पालन करती है, रासायनिक का। भौतिक रासायनिक, भौतिक चुके रासायनिक चल गया तो रह गया है। जो पटना से दिल्ली चल गया है अब दिल्ली में रह जाएगा, पटना लौट के नहीं आएगा। नॉन रोटी खाएंगे, पटना लौट के नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है ना रे, तो नया ट्रेन तो पर डे नया नया ट्रेन खाली बनाना पड़ेगा। दिल्ली चलो ना आए तो पटना जाएगा, दिल्ली, दिल्ली से फिर पटना आएगी न, अरे आएगी। इसलिए भौतिक क्या, जो लौट आए भौतिक, और जो नहीं लौटे रासायनिक। चलो देखते हैं। CO2 से सूखा बर्फ, हाँ CO2 सूखा बर्फ बन गया, सूखा बर्फ को फिर गर्म करेंगे तो CO2 बन जाएगा, है ना, यानी ये उत्पादन है ना भौतिक। एक प्लेटिनम तार गर्म के ठंडा कर दो, भौतिक। लोहा का चुम्बक क्या करा, लोहा का चुम्बक बना दिया, चुम्बक को फिर गर्म कर दो या पीट दो, फिर बन जाएगा क्या, लोहा। क्या बन जाएगा, मक्खन हो गया खट्टा, क्या हो गया, खट्टा हो गया। बकरौली कहे कि सुधर जाओ, ठीक है ना। गाड़ी नहीं मिला है तो परवा है ना, परवो नहीं मिला है, परवा है, आओ तो यार जान दो। तो बता रहे हैं क्या, तो बता रहे हैं कि ये खट्टा हो गया, चाहे मक्खन खट्टा हो जाए, सब्जी खट्टा हो जाए, दाल खट्टा हो जाए, चटनी खट्टा हो जाए, या तुम लोग खट्टा हो जाओ, क्या फिर सही हो पाएगा, क्या ना। तो नहीं, यानी रासायनिक कौन चीज, रासायनिक तो किस भोजन का खट्टा होना, रासायनिक किसी का जल जाना, रासायनिक कागज जलना, रासायनिक लकड़ी जलना, रासायनिक कपूर जलना, रासायनिक ईंधन जलना, रासायनिक तुम लोग जल जाओ, रासायनिक पिघल जाओ, भौतिक कपूर पिघलना, भौतिक बर्फ पिघलना, भौतिक बर्फ पिघलना, भौतिक भोजन का पाचन, भौतिक है। बहुत खाया है होली में पुआ और मटन, अब फिर उसी तरह बनाओ,
बनाओ उसी तरह जो खाया ओकरा, ठीक है ना, बन जाएगा। रासायनिक कौन सी, रासायनिक तो भोजन का पचना, रासायनिक भोजन पचना, रासायनिक शोषण भी, रासायनिक शोषण भी, रासायनिक दूर से दही में भौतिक है, रासायनिक दूर से दही में, रासायनिक समझा बंदर। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो जिंदगी का भी 12 बजा हुआ है, अच्छा बात नहीं है, तो एकदम सीधा है, काटा है। तो 12 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था ये ऐसी, अरे पहले 12 डिग्री 0 डिग्री थोड़े बोल रहा है, 0 होता तो बर्फ होता, ये 12 बोल रहा है। 12 बोले, 15 बोले, 20 बोले, 25 बोले, 30 बोले, 35 बोले, तेरा बन रहेगा। ऐसा ऐसी क्वेश्चन हो गया है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तन कह सकता है? तापमान ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं ना, पढ़ाए थे तापमान यानी ऊर्जा देकर या ऊर्जा लेकर। तापमान का मतलब ऊर्जा देकर यानी गर्म करना, और ऊर्जा लेकर यानी ठंडा करना। तापमान परिवर्तन, तापमान परिवर्तन। ये बकलोली बोला कि गाड़ी नहीं मिलता है। तुम लोग कहाँ से आई रे, कहाँ से आया वो लोग? घर से आई है, अब तुम लोग गाड़ी नहीं मिलता, मारेंगे उसमें ला देंगे। टाइम पर आई कि नहीं आई है? ये लोग बाइक से थोड़े आती, बाइक से आई है तुम लोग, तो टोटो से बकलोली कही कि ऐसे रास्ता हम देखते रहो दोनों के, अले अले हाँ अले बैठी बो हमू। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जल्दी बोलो। ठोस के कणों के संदर्भ में, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? सही है, ठोस के बारे में क्या सही है? वह यादृच्छिक रूप से गतिशील होता है? नहीं, गैस जो है गतिशील होता है, वो भी जैसे तैसे यादृच्छिक रूप से, मतलब जिसका गति हमको पता नहीं हो। जैसे मक्खी किधर उड़ेगा पता है? अरे मच्छी तो नाक में बैठल है, अब मारेगा किधर उड़ेगा पता है? इधर भागेगा या नखे में घुस जाएगा या मुँह में घुस जाएगा, पता है? किधर भागेगा पता नहीं है, तो यादृच्छिक कौन सी? तो ठोस जो है वो अस्थिर होता है लगभग, है ना, थोड़ा सा कंपन सिर्फ करता है, ठीक है ना उनके बीच बड़े अंतराल होता नहीं। तब सबसे ज्यादा अंतराल गैस में होता है, अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस में। व्यवस्थित तरीका से, हाँ, ठोस जो है व्यवस्थित तरीका से सजा हुआ होता है, और ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, और अंतराणविक स्थान सबसे कम, सबसे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सी राइट। चलो नेक्स्ट, जल्दी चलो यहां ध्यान दो। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है तो कोई मार देगा। अम्लीय वर्षा के लिए 2 गैस जिम्मेदार है, SO2 और NO2। SO2 जल से मिलेगा तो H2SO4 बनाएगा, और NO2 जल से मिलेगा तो HNO3 बनाएगा, HNO3। और दोनों है अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल और ये नाइट्रिक अम्ल, और यही वर्षा में मिला रहेगा, है ना, इसी बोलते हैं अम्ल वर्षा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय। और ये संगमरमर के लिए, है ना, संगमरमर के लिए हानिकारक होता है, संगमरमर को नुकसान करता है, इसलिए संगमरमर का कुष्ठ रोग, संगमरमर का कुष्ठ रोग या कैंसर, कुष्ठ रोग या कैंसर किसे कहा गया? तो SO2 और या अम्ल वर्षा बोलो डाट पहला, अम्ल वर्षा को, अम्ल वर्षा को, अम्ल वर्षा को। ग्रीन हाउस बोलेगा तो उसका अलग है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस का मतलब हुआ है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस यानी हरित गृह प्रभाव, हिंदी में हरित गृह प्रभाव गैस, है ना। तो यह ग्रीन हाउस गैस यानी गर्मी बढ़ाने वाला, वैसा गैस जो गर्मी को बढ़ाए उसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख है,
CO2 CO, CH4 CS, O3 ओजोन भी है, ओजोन O3 यानी ओजोन, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन नाइट्रस ऑक्साइड, N2O N2 जलवाष्प जल। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे उत्तरदायी, सबसे प्रभावी CO2, सबसे उत्तरदायी CO2, सबसे खतरनाक CO2, लेकिन मात्रा में सर्वाधिक जलवाष्प, लेकिन खतरनाक है CO2। और वर्षा में SO2 और या है SO2 और NO2 दोनों या नहीं, दोनों SO2 और NO2 दोनों या नहीं, ठीक है ना। जैसे बोलेगा शादी के लिए इसको कुछ दुल्हा या दुल्हन, दोनों बोलेगा ना शादी के लिए केवल दुल्हा या केवल दुल्हन, या नहीं और दूल्हा और दुल्हन, तब ना शादी हो रही कि अपने जयमाला कर लेगा, एगो माला इधर से पहन लेगा, एगो माला पैरवा से घुसा लेगा। चलो यहाँ ध्यान दो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीज राइट। चलो यहाँ ध्यान दो, पढ़ा चुके हैं अभी तक वैज्ञानिक ने कितना अवस्था, 5 अवस्था, लेकिन मूल बोलेगा तो 3 अवस्था, ठोस द्रव और गैस, लेकिन कुल्ले बोलेगा तो 5, चौथा प्लाज्मा, 5वां बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, सूर्य कौन अवस्था, प्लाज्मा, तारा कौन अवस्था, प्लाज्मा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन अवस्था, प्लाज्मा, कौन सी, प्लाज्मा, आयनीकृत गैस के रूप में प्लाज्मा, कौन अवस्था, प्लाज्मा, ठोस से भी ठोस, 5वां अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस से भी ठोस, 5वां अवस्था बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसमें कण के गति सबसे कम है ना, अंतराण्विक स्थान सबसे कम, आकर्षण बल सबसे ज्यादा, ठोस से भी ठोस है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज राइट, बीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जल्दी। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया सकता है, नहीं लगाया जा सकता है, क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, यह ठोस है, यह द्रव है, यह गैस है और यह प्लाज्मा। चौथा अवस्था प्लाज्मा और 5वां अवस्था अगर बोलेंगे तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस से भी ठोस, ठोस से भी, ये हुआ कुल 5 अवस्था। अब पदार्थ के चारों अवस्था के आणविक व्यवस्था देखिए सकती है, हाँ आणविक व्यवस्था देख रहे हैं, सिस्मेट्रिक ढंग से ठोस में होता है, सिस्मेट्रिक ढंग से ना है, विन्यास के रूप में सिस्मेट्रिक ढंग से ठोस में किसमें होता है, इसमें जो है ना लिक्विड और गैस और प्लाज्मा सबका हम है ना आणविक के जो है अवस्थाएं देख पा रहे हैं, है ना अणु अवस्था देख पा रहे हैं। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिका में मौजूद है, नहीं ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा ना है। बायोलॉजी में जब पढ़ते हैं कि हम पढ़ते हैं कि ब्लड का तरल भाग को प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड के तरल भाग को प्लाज्मा बोलते, वो प्लाज्मा ये बिल्कुल नहीं है, वो तो लिक्विड है, वो तो ब्लड का तरल भाग है, प्लाज्मा है। लेकिन ये होता है कौन अवस्था में, ये चौथा अवस्था, गैस जब आयनीकृत हो जाता है और वो भी अर्ध तरल के रूप में, आग के रूप में होता है ना, खोलता हुआ जिस प्रकार होता है, जिस प्रकार ज्वालामुखी फटेगा उस प्रकार होता है। ये बायोलॉजी का पार्ट्स हो गया, बायोलॉजी प्लाज्मा अलग है, बाकी ये आकृति, आकृति बता रहा है सबका आकृति किस तरह होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, ये प्लाज्मा जो है बायोलॉजी वाला जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा एक तरल भाग है, तो ये बायोलॉजी वाला है, ये रक्त वाला है, कौन वाला है, रक्त वाला है। वो प्लाज्मा के बात यहाँ नहीं किया जा रहा है, यहाँ पदार्थ के अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए इसी के बारे में पता हम नहीं लगा सकते हैं, इससे समझ आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये है, यदि अमोनिया गैस, अमोनिया क्या है, गैस, अमोनिया क्या है, गैस, अमोनिया क्या है, गैस, अमोनिया क्या है, गैस तो कपूर क्या है, ठोस, कपूर क्या है, और ठोस से सीधे बदल जाएगा गैस में, क्यों, कब बदलेगा, गर्म करने पर, गर्म करने, इसे बोले उत्पादन, क्या बोलेंगे, क्योंकि उत्पादित पदार्थ, उत्पादित पदार्थ, जल्दी
एसआई ऑपरेशन के लिए पर्याप्त है सर की और पढ़ना पड़ेगा? एसआई ऑपरेशन के लिए पर्याप्त है, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। थ्योरी के लिए आप मंजिल या लक्ष्य, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत गलत गलत। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता नहीं, पदार्थ के कण अस्थिर नहीं होता है। हाँ, ठोस रहेगा तो लगभग अस्थिर, अस्थिर नहीं, वो कंपन करेगा, यानी अपने जगह पर ऐसे से हिलेगा, ठीक है ना, लेकिन अस्थिर नहीं रहेगा। और गैस द्रव रहेगा तो बहेगा, बहेगा, और गैस रहेगा तो उड़ेगा, कौन चीज, लेकिन अस्थिर नहीं रहेगा। जैसे तुम लोग अस्थिर रहता है, मारेंगे इसको बेला तो गैस है, अभी उड़ाइए देंगे बल कहीं का। यहाँ देखो तुम लोग अपने अस्थिर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाए क्या, बोरा कौन गलत है? यह गलत है। यही पदार्थ के कण बहुत छोटा होता है, हाँ, इतना छोटा कि हम देख भी नहीं पाएंगे। परमाणु पदार्थ के कण के एक दूसरे का आकर्षित करता है, हाँ। सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम आकर्षण बल गैस में। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, हाँ। सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में, सबसे ज्यादा रिक्त स्थान गैस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, इज रॉन्ग। नेक्स्ट, जल्दी 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 बोलो। ये सब बैला सर फिजिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट पीडीएफ डाल दीजिए, बस आज डलवा देते हैं। फिजिक्स का डाला हुआ है, बायोलॉजी का पता नहीं डाला कि नहीं डाला है। आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी एडवांस पीडीएफ मिल जाएगा। एडवांस में, एडवांस बोले तो लगभग 10 दिन के क्लास का पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण के गुण का पालन नहीं करता है। मिश्रण के हम पढ़ाए थे, मिश्रण के विशेषता क्या है, यौगिक का विशेषता क्या, ऐसे पढ़े हैं। मिश्रण यौगिक में क्या अंतर है पढ़े, मिश्रण अशुद्ध है, यौगिक शुद्ध है। मिश्रण निश्चित अनुपात, मिश्रण जो है मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, यौगिक में एक निश्चित अनुपात होता है। मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यौगिक में नया पदार्थ बनता है। यानी यौगिक जो है रासायनिक है, मिश्रण जो है भौतिकी है। मिश्रण में जो है अवयवी कण का गुण मौजूद होता है और यौगिक में अवयवी कणों का गुण मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना, पढ़ाए थे। तो देखते हैं बोरा मिश्रण के बारे में कौन सही नहीं है। तो मिश्रण के घटकों उनके गुणों के बरकरार रखता है एकदम। मिश्रण के गुण, मिश्रण में अवयवी कण का गुण बरकरार रहता है। जैसे पानी में घोले चीनी राजा जी, पानी प्यास को बुझाया तो शरबत भी पिएगा तो प्यासे को बुझाएगा, ठीक है ना। और चीनी मीठा था, शरबत पिएगा तो मीठा ही लगेगा, यानी उसमें अवयवी कणों का गुण बरकरार है। न पढ़ाए थे, एग्जाम्पल भी दिए थे। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकता है, हाँ, अलग अलग पदार्थ मिलेगा तो यह मिश्रण होगा। इसे भौतिक विधि से अलग किया सकता है, हाँ। मिश्रण में भौतिक परिवर्तन होता है, इसलिए भौतिक विधि। यौगिक में रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे रासायनिक विधि, पढ़ाए थे ना। इसकी संरचना तय है नहीं, यौगिक का, यौगिक ये, ठीक है ना। कौन बोला सही नहीं है, पालन नहीं करता? तो ऑप्शन नंबर डी, यौगिक का एक निश्चित संरचना होता है, क्योंकि उसका एक निश्चित फार्मूला होता है, लेकिन मिश्रण का कोई निश्चित फार्मूला नहीं होता है। इसे मिश्रण का कोई एक निश्चित संरचना नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या, इसे पढ़ लेना है? पढ़ लेना है रे भैया, एकदम सब करे ले, धुआं धुआं हो रहे। बताओ, सितारों में प्लाज्मा पढ़े ले, सितारों में प्लाज्मा हम पढ़े ले। बोस आस्टिन कंडन सेट, कंडन गरम करो तो ठोस, और गरम करो तो द्रव, और गरम करो तो गैस, और गरम करो तो आयनीकृत, आयनीकृत हो जाएगा, आयनीकृत गैस हो जाएगा। प्लाज्मा क्या जाएगा? सबसे ज्यादा उष्तापन प्लाज्मा का है, सबसे ज्यादा उष्तापन किसका है? प्लाज्मा का ही। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। सबसे कम तापमान, बोस आस्टिन कंडेंसर, कम तापमान, कम तापमान लेकिन उच्च दाब, उच्च दाब, उच्च। इधर इधर आएंगे तो तापमान कम होगा और दाब उच्च होगा, उधर जाएंगे तो उच्च तापमान, उच्च तापमान, तापमान ज्यादा लेकिन निम्न दाब, निम्न। अब तुम्ही को हम गैस से दाब रहे हैं, अब तुम्ही को जो है तुम्हारे पत्थर माथा पर रख दिए, दाब रहे, किससे ज्यादा दबाएगा? बैलून में हवा भर दिए, बोले दाब दाब, है ना। इतना बड़ा पत्थर लिए माथा पर मार दिए, बैलून से मारे, पत्थर से मारे, दबाएगा ज्यादा किससे? यानी इधर दाब ज्यादा, इधर दाब कम लेकिन तापमान ज्यादा, तापमान। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो पढ़े ले।
निश्चित अनुपात, यहाँ अनुपात दिया हुआ है, अनुपात यानी निश्चित अनुपात। अनुपात जब भी रहेगा तो निश्चित अनुपात या अस्थिर अनुपात या लगातार अनुपात ना पढ़े ले, है ना। तो बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूने, सभी यानी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लिया जाए, उसमें द्रव्यमान के विचार से अनुपात हमेशा 3:8 ही होगा, है ना। कार्बन ऑक्सीजन के होता है तो यह नियम के साथ होता है तो निश्चित अनुपात या लगातार अनुपात या अस्थिर अनुपात पढ़े ले, जो दिया जोसेफ प्राउस्ट, कौन दिया था, इसी को अस्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात कौन दिया है, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। जैसे हम बताया CO2 कौन चीज, या जल को कहीं से भी ले लो, लक्ष्य बच्चे पढ़े है ना, मंजिल पढ़े हैं। CO2 मिलेगा तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन का भार 12, कितना, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी। अब इसको काट दो, इसको काट दो, कितना कटेगा, 4, कितना कटेगा, 4 से भी 4 तिया 12, 4 8, यानी CO2 कहीं से भी तुम लो, उसमें भार के द्रव्यमान के विचार से अनुपात हमेशा 3:8 आएगा। और जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात, तो हाइड्रोजन 1 तो 2 हाइड्रोजन तो 2, ऑक्सीजन का भार 16, काट दो कितना हो जाएगा, काट दो कितना हो जाएगा, 1:8। यानी जल तुम कहीं से भी लो, जल कहीं से भी लो, उससे भार के द्रव्यमान के विचार से अनुपात 1:8 होगा। इसे बोलते हैं निश्चित अनुपात का नियम या अस्थिर अनुपात का नियम या लगातार अनुपात का नियम, जो जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंटोनियो लेबोजियर 1789। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चलो सब पढ़े हैं। गुणित अनुपात का नियम कौन दिया, डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत डाल्टन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम व्युत्क्रम, व्युत्क्रम जो जर्मन वैज्ञानिक रिएक्टर, रिएक्टर सब पढ़े हैं। लक्ष्य में सब हुआ था, मंजिल में पढ़े हैं। चलो अगला जल्दी जल्दी बोलो। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को कम करता है। तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, छतपल बढ़ेगा, घटेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। कौन चीज, तुम्हें जो है पानी ले लो, एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी को गिलास में गर्म करो और एक गिलास पानी को लेके थरिया, लेके थरिया, तरकड़िया ने बैला थरिया, उसे पानी डाल दो, गर्म करो, जल्दी पानी कौन उड़ जाएगा, थाली वाला पानी जल्दी उड़ जाएगा। यानी थाली वाला पानी वाष्प बन के उड़ गया, चूंकि छतपल बढ़ा तो वाष्पन बढ़ा। पढ़ेला सब है। हवा गति बढ़ेगा, वाष्पन बढ़ेगा, वाष्पन। इसीलिए जब हवा चलती है तो कपड़ा जल्दी सूखती है। और नमी बढ़ेगा, वाष्पन घटेगा, वाष्पन। इसीलिए वर्षा के मौसम में, ठंडी के मौसम में नमी ज़्यादा होता है, इसलिए कपड़ा सूखने में दिक्कत हो जाता है, एक दिन में सूख नहीं करेगा, है ना। तो कमी होता है, क्या बोल रहा है, वाष्पीकरण के दर को कम करता है। तो नमी, कौन चीज, नमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, वाष्पीकरण दर को कम करता है। बैला ये बोल रहा है, ये बोल रहा है बैला क्या, तीनों। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लला चल यार, तल अवस्था से, तल अवस्था से गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था में रूपांतरण, तरल से गैस में वाष्पीकरण, ठोस द्रव गैस, 1000 बार बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस से द्रव में, द्रवण या गलन, द्रव से गैस में वाष्पन। अब ठंडा करो, ठंडा, गैस से द्रव में संघनन, द्रव से ठोस में हिमीकरण, हिमीकरण,
वाष्पीकरण, ठोस से सीधे गैस, उद्पातन, सबलीमेशन, गैस से सीधे ठोस, निक्षेपण, डिपोजिशन, पढ़ाते रहते हैं। इसे तो तुमको ऑलरेडी जानकारी है ना रे, इसे बताने को जरूरत नहीं है। चलो बताओ जल्दी 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 बोलो। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने अस्थिर में पाया? जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। और द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण एंटोनी लेबो जी 1789 पढ़ लेंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जल्दी जल्दी बोलो। किसी तरल के समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? इसमें कौन सबसे धीमे होगा? क्या उबलता है धीरे धीरे, बड़ा उबलता है जल्दी जल्दी है, एकदम खौलेगा है ना, तो ये तीव्र होता है। संघनन यानी गैस से द्रव में, गैस से द्रव में धीरे धीरे होता है। नहीं तुरंत भाप बन रहा है ऐसा हाथ कर दो, तुरंत जो है द्रव क्या हो जाता है? संघनन हो जाता है। सबसे धीमा होता है वाष्पीकरण। क्या होता है सबसे धीमा? क्या होता है? ये चारों में सबसे धीमा वाष्पीकरण, धीरे धीरे भाप बनते रहता है। जल्दी वाष्पीकरण होगा, नदी तालाब तुरंत सूख जाएगा। लेकिन नहीं, तुम अगर एक थरिया में या कटोरा में या कोई भी बर्तन में धूप में पानी रख दो तो ऐसा नहीं कि सूख जाएगा, शाम तक भी नहीं सूखेगा, थोड़ा मोड़ा सूखेगा, थोड़ा मोड़ा सूखेगा, यानी थोड़ा मोड़ा भाप बन के उड़ेगा। यानी सबसे धीमी होने वाली प्रक्रिया है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। नेक्स्ट जल्दी जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक नहीं है अर्थात बोलो भौतिक नहीं है अर्थात रासायनिक है। रासायनिक लड़का नहीं है अर्थात लड़की है, लड़की नहीं अर्थात लड़का है, तो भौतिक नहीं अर्थात रासायनिक है। जल के क्वथन भौतिक, जल उबल रहा है तो फिर उबलना बंद भी हो जाएगा, भौतिक। बर्फ का गलन भौतिक, जल में लवण भौतिक, जल उड़ा दो फिर नमक प्राप्त हो जाएगा। तरबित पेट्रोलियम गैस का दहन, कोई भी जल जाएगा, दहन हो जाएगा, रासायनिक। तो भौतिक नहीं, भौतिक अभी ऑलरेडी पढ़ाए ले हैं, नहीं पढ़े ले। चलो नेक्स्ट। बोलो निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल कीचल जल, जल प्लस कीचड़, जल प्लस यानी पंकिल जल, इसको जल अलग, जल को अलग किया जाएगा तो वो आपका है निस्यंदन। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना, फिल्टर करना। तो कीचड़ ऐसे पानी कुछ देरी छोड़ भी देगा तो कीचड़ अपने आप शांत बढ़ जाता है, उसे निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। फिल आसमान यानी डिस्टिल, कौन सी? डिस्टिल, डिस्टिलेशन, डिस्टिलाइजेशन, डिस्टिलाइजेशन यानी आसुत जल, आसुत जल प्राप्त होता है। आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। आसमान विधि, आसमान क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टली बताए थे द्रव से ठोस, द्रव से ठोस, रवा के रूप में, रवा के रूप में या क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण यानी रवाकरण। पढ़ाए थे ने, इसमें जो गर्म करते हैं अचानक ठंडा है ना, और आसमान में भी गर्म करके ठंडा करते हैं, लेकिन आसमान में ठोस प्राप्त नहीं होता है, द्रव प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, लेकिन इसमें ठोस प्राप्त होता है क्रिस्टलीकरण। पृथक कालिक की
तो दो अमिश्रणीय द्रव, दो अमिश्रणीय द्रव, दो अमिश्रणीय द्रव जैसे जल प्लस तेल, जल प्लस, ये दोनों अमिश्रणीय है, नहीं मिलेगा। अलग करना पृथककालिक कीप, पृथकारी कीप यानी फनेल का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब पेट्रोलियम रहेगा परभाजी आसमान, परभाजी आसमान, जल्दी बोलो, ये तो ऐसी मार देगा। बोल रहा है अनाज से भूसी को अलग करना है, ऐसे उड़ा दो, न उड़ा देंगे, छानेंगे, निष्पादन करेंगे, बड़ा थ्रेसिंग करेंगे, निष्पादन करेगा, फिल्टर करेगा, निष्पादन मतलब फिल्टर, मुझे फिल्टर करेगा रे, पानी ये फिल्टर करेगा। थ्रेसिंग ना होता है, थ्रेसरवा मुड़ता है बैला का, तो कर्म का आदमी है, थ्रेसिंग, थ्रेसरवा मुड़ा देता है पूरा, जहां पर थ्रेसर चलता है वहां जो है दूर दूर तक पूरा जो है गांव टोरा आंधर कर देता है, सुरमे नहीं करता है। थ्रेसिंग क्या होगा, थ्रेसिंग। चलो यहां अगला, जल्दी, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है। तो हम बताए थे कि सिल्वर को आप लोग को पढ़ाए थे, लक्ष्य परीक्षा भी स्टार्ट हुआ है कि जहां भी सिल्वर के यौगिक रहेगा, सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर आयोडाइड हो, प्रकाश पड़ेगा तो टूट जाएगा, उसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन या प्रकाश विघटन या प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, पढ़ाए थे। ये भी टूट गया, हो गया स्लेटी, क्या हो गया, स्लेटी हो गया है। यानी क्यों हुआ है, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, हाँ अपघटन हुआ है। नहीं थोड़ा थ्रेसिंग मारना, थ्रेसिंग दे ले तो यहाँ थ्रेसिंग दिया हुआ है ना, थ्रेसिंग मारना है। सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन हुआ है, नहीं तो दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, है ना, यानी ये या ये या ये। सिल्वर क्लोराइड के कॉलिन गैस में विघटन, है ना, सिल्वर क्लोराइड कॉलिन गैस से विघटन, न सिल्वर और कॉलिन दोनों अलग अलग विघटन। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन तो यहाँ मिलवे नहीं किया है, तो यहाँ पर हो रहा है केवल एक। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को घटाता है, घटाता यानी वही तापमान में कमी, वाष्पन में भी कमी, तापमान में वृद्धि, वाष्पन में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, वाष्पन में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, तो वाष्पन में आर्द्रता में तो कमी हो जाएगा, ठीक है ना, पीछे पर वृद्धि ये भी हो जाएगा। अब दोनों दे दिया है, तापमान में कमी भी दे दिया है, तापमान कमी होगा तो वाष्पन का दर घट जाएगा, आर्द्रता में वृद्धि होगा तो वाष्पन का दर घट जाएगा, दोनों दे दिया, गलती किया है। जैसे आर्द्रता ज़्यादा मारो, है ना, क्योंकि आर्द्रता को स्पेशल पढ़ते हैं, क्या ना, लेकिन यहाँ तापमान में कमी करेंगे तो इससे भी वाष्पन, ऐसे सिंपल बात है, क्या ना, तापमान कम करेंगे तो आर्द्रता घट पे करेगा। अरे पहला उसे हटाओ, अगर ऑप्शन आता है इस तरह एक और ए और डी दोनों, तो दोनों 100% मारते, समा गया। हम नहीं दलित आदर्ता ले चलेंगे, क्या ले चलेंगे, आदर्ता, चूंकि आदर्ता का स्पेशल हम पढ़ाए लिखाए अलग से, नहीं लिखाए थे नमी के बारे में। चलो आगे जल्दी बोलो, वाष्पीकरण पदार्थ के किस अवस्था में होता है, वाष्पीकरण पदार्थ के किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा में होता है, प्लाज्मा में होता है, ठोस में होता है, द्रव के ऊपरी सतह, द्रव के ऊपरी सतह पर क्या होता है, वाष्पन, क्या होता है, वाष्पन ऐसी प्रक्रिया जो केवल द्रव के ऊपरी सतह में होता है। और क्वथनांक यानी क्वथन ऐसा प्रक्रिया है जो संपूर्ण द्रव में होता है, पढ़े ले। ऑप्शन नंबर ए, नेक्स्ट 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 जल्दी, निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस परिवर्तन, द्रव का ठोस से बदलना, हिमांक कौन चीज, और जल का उबलना क्वथनांक, और द्रव का गैस से द्रव में जिस बिंदु पर बदलता है संघनक बिंदु, संघनक, और ठोस
द्रव में जिस बिंदु पर बदलता है उसे गलनांक। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट। इस ऑलरेडी तो लोग पढ़े ले दम भर। चलो जल्दी ऑनलाइन वालों। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगी। कितने तो हो गया ना, हो गया। तो नेक्स्ट बोलो, पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव के आयतन तो निश्चित, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। एकदम सही है। कौन सही है? कथन 2, ठोस पदार्थ के अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होता है। विसरण मतलब बहना, विसरण मतलब बहना। तो ज्यादा ठोस बहेगा कि द्रव बहेगा? द्रव, यानी द्रव में विसरण ज्यादा, उससे भी ज्यादा गैस में। गैस बहे छोड़ के उड़ेगा, गैस में विसरण दर सबसे ज्यादा। तो ये भी दोनों सही, दोनों सही। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, हम बताए थे ना कि यहाँ पर अगरबत्ती जला दिए हैं, अगरबत्ती का सेंट पूरा रूम में फैल गया। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? मारी मारी के सेंट घूमे गंगा राजा जी, पूरा गंगा महका दिया। कौन विधि? विसरण। कौन विधि? तुम ये लोग एकदम बराती में जाता है, सेंट पूरा मार लेता है, अगल बगल बेहोश। कौन विधि? विसरण। नहीं रे, ठीक है बेहोश तो, हाँ लला बेहोश है तो तोरा से। चलो यार ध्यान दे। मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने पर, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलेगा। देखो सी से बनेगा CO2, धुआं धुआं कर देगा। S से बनेगा H2O, जल। यहां दोनों बनेगा रे, CO2 और जल, CO2 और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट जल्दी ऑनलाइन वालों, मैथ का क्लास अभी होगा जस्ट 8:30 बजे से, टाइम 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा मैथ का क्लास। ऑक्सीजन अणु एक है, द्विपरमाणु O2, Cl2, N2, F2, S2, ये सभी द्विपरमाणु। और जितना भी अक्रिय गैस है, अक्रिय या निष्क्रिय या उत्कृष्ट या नोबल, यानी वर्ग नंबर 18, वर्ग नंबर 18, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। एक परमाणविक, त्रिपरमाणविक। त्रिपरमाणविक क्या होगा? CO2 एगो दूगो तीन गो, H2O दूगो एगो तीन गो, SO2 एगो दूगो तीन गो, त्रिपरमाणविक। त्रिक सती परमाणु P4, P4 P NH3, तो चतुर्थ परमाणु चतुर्थ। और S8 सल्फर होता है, S8 सल्फर होता है, S8 बहु परमाणु। 4 से ज्यादा तो बहु परमाणु, बहु पढ़े हैं। चलो निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? कौन कथन गलत है? गलत 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 तो खोजना है। द्रव के कण के बीच एक बल क्या करता है? हाँ, ठोस, द्रव, गैस सभी के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं, जो ठोस में सबसे ज्यादा और गैस सबसे कम। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। हाँ, द्रव के कण के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अस्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार नहीं, कोई भी प्रकार द्रव बदलेगा तो आकर्षण बल ही बदलेगा, ठोस बदलेगा आकर्षण बल ही बदलेगा, गैस बदलेगा आकर्षण बल ही बदलेगा, यानी कोई पदार्थ बदलेगा तो सब कुछ बदलेगा, सब कुछ अस्थिर तो कुछ हो नहीं रहेगा। यह गलत है, यही द्रव के कण आकर्षण बल सामर्थ्य अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, सीज रॉन्ग। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जल्दी 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 ऑनलाइन वालों, सर मैथ के क्लास कर लिए हैं, कुछ पर पूरा नहीं पढ़े हैं, हमको कौन बेच लेना है। फाउंडेशन बेला अभी आया है, ले लो, ज़्यादा नहीं। आपका लगता है जून जुलाई तक आपका जो है लगभग 90% मैथ खत्म। बफरिंग हो रहा है लास्ट में। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैस में उल्पातन?
उर्ध पातन कहते पढ़ा दिए। चलो आगे जल्दी जल्दी। मिश्रण से मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस तकनीक का प्रयोग करेंगे? कोलाइड कण को अलग करना है तो कोलाइड है दूध, कोलाइड है, कोलाइड क्या है? और दूध है मिश्रण, दूध है मिश्रण, दूध है और दूध से मक्खन, दूध से मक्खन अलग करते हैं, दूध से मक्खन अलग करते हैं। हाँ तो कौन बल लगाकर? अब कदरिए बल लगाकर। अरे कौन बल लगाकर? तो दूर से मक्खन करना कौन बल? अब कदरिए बल। दूर से मक्खन करना कौन बल? अब कदरिए बल। वॉशिंग मशीन काम करता है। अब कदरिए बल वॉशिंग मशीन काम करता है। अब कदरिए बल दूर से मक्खन होगा। अब कदरिए बल, अब कदरिए बल तो इसलिए अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण वाष्पीकरण जान में करता है ना? पानी को उड़ा जो बचेगा वाष्प, आसमान डिस्टिल वाटर, निस्यंदन यानी छानना यानी फिल्ट्रेशन, है ना? तो ऑप्शन नंबर हो गया है सी। क्या हो गया? सी इज राइट। चलो नेक्स्ट जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुण को दर्शाता है? उसके नीचे आकृति, हाँ नीचे आकृति सही है, यह तो है। बाइबल लगाने पर यह अपना आकार बनाए रखता है ना? अब बोल रहा है जरूरी नहीं कि बनाए रखेगा, है ना? पिचक भी जाएगा, मुड़ भी जाएगा, आकार बदल भी जाएगा। उनके बोल रहा है क्या? उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन है। ठोस मतलब क्या हुआ? ठोस मतलब हुआ ठीक है, ठोस है ना? बोलता तुम लोग को सामान को ऐसे करता है, अरे ना टूटा हो रे, ठोस को हो ना। चलो यहाँ डाल दो। उसकी स्पष्ट सीमाएं अस्थिर आयतन होता है। हाँ सीमा भी अस्थिर होता है, आयतन भी अस्थिर होता है, आकृति भी अस्थिर होता है, सब कुछ अस्थिर होता है। उसकी स्पष्ट सीमाएं और अस्थिर आयतन होता है, पदार्थ के गुण को दर्शाता है, उनके नीचे आकृति होता है। हाँ अब यहाँ उसकी स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा, स्पष्ट सीमा, है ना? स्पष्ट सीमा का मतलब हो गया कि आकृति कौन सी हो गया है, और आयतन इसी में दे दिया, दोनों दे दिया तो डी मारो। इसमें दोनों है, इसमें क्या है? अरे स्पष्ट सीमा मतलब आकृति, सीमा स्पष्ट यानी आकृति स्पष्ट, अरे बाउंड्री स्पष्ट यानी आकृति स्पष्ट यानी निश्चित। इसमें दोनों आ गया, ये भी आ गया इसी में। आयतन भी अस्थिर, इसलिए डी मारेंगे। क्या मारेंगे? डी मारेंगे। चलो आगे, दोनों गुण दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है? द्रव के कण के गुणधर्म नहीं है। द्रव का अस्थायी होता है, ठोस तो अस्थायी होबे नहीं करता है, ठोस भी कंपन करते रहता है। और द्रव अस्थायी रहेगा तो बहने लगता है, गैस बोलेगा अस्थायी, गैस तो उड़ने लगता है। यह गलत है। यह द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हाँ सबके कण के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठोस में कम और गैस में ज्यादा। द्रव के कण के एक दूसरे का हाँ सब में आकर्षित होता है, ठोस में ज्यादा और गैस में कम। द्रव के कण निरंतर गतिशील, सब गतिशील होता है, ठोस कम और गैस ज्यादा। गलत ऑप्शन नंबर ए, खत्म। क्या हो गया? तो अब जस्ट स्टार्ट होगा मैथ। क्या होगा? अरे हो गया छक्का, यहाँ ध्यान दो। अब होगा मैथ। क्या होगा? अब जस्ट 5 मिनट में मैथ क्लास स्टार्ट होगा। 5 मिनट के अंदर तुम लोग को बढ़ जाना है। कल मैथ क्लास से पहला क्लास हो चुका है। तुम लोग हल्ला एकदम बिल्कुल नहीं करिए, मैथ क्लास होगा तो अब तुम लोग ना आएगा तो उसके भागे थोड़े लेंगे। कल पहला क्लास हो चुका है, पता है ना? कल कौन कौन आए थे? तो हम नहीं बता, तब का भागी हम नहीं लेंगे। चलो ऑनलाइन वालों बाय 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 बाय, मिलते हैं मैथ में। मैथ में जुड़ जाओ, जल्दी मैथ में जुड़ जाओ।
ज़्यादा हल्ला तो लोग को नहीं करना है।